मैं नदीम नारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाउंड। गुज़िश्ता 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई एक बेकसूरों की जान गई, काफी लोग जख्मी हुए। इस आतंकवादी हमले को लेकर के पूरे मुल्क में हर तबका, हर समाज में जो गमो गुस्से की लहर पाई जा रही है, वो गमो गुस्से की लहर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भरकर बाहर आ रही है। जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ कर लाने की और उनको सजाए मौत देने की अपील की जा रही है। तो वहीं पर जो टेरर का जो हब है, जिसको पाकिस्तान कहा जा रहा है, उसको हमला करके उसको सबक सिखाने की बात की जा रही है। आज 23 अप्रैल 2025 को मुमरा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कैंडल मार्च निकाल करके इसका विरोध किया और ये कैंडल मार्च दारुफला मस्जिद से लेकर के अंबेडकर चौक पुलिस स्टेशन के पास में खत्म हुआ। वहां पर हमने बात किया एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं से, क्या कहा उन्होंने इस आतंकी हमले के बारे में लेकर के। पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल प्ले में सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये जो कल जो कश्मीर में जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ और जो मासूमों की जान गई, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये पूरा जो है होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का फेलियर है कि वहाँ पे वो लोग सिक्योरिटी देने में फिर फेल हो गए। मैं इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर से फेल हो गए। क्योंकि इससे पहले आप 2019 में पुलवामा भी देखेंगे तो पुलवामा में सिक्योरिटी के वैन कन्वे जाते हुए सिक्योरिटी को बीच के अंदर से घुसते हुए वहाँ पे ब्लास्ट होता है। तो कितनी बड़ी फेलियर की चीज़ है ये। और ये बार बार जो ये बोला जा रहा है कि वो आतंकवादी आए थे, वो मुसलमान का नाम पूछ रहे थे और जो मुसलमान नहीं निकला उनको मारे। तो ये जो गोदी मीडिया है, ये नफरत के फैला 2014 के बाद से नफरत का सिर्फ काम फैलाने का काम कर रही है। ये हर चीज़ में जो चीज़ महंगाई है, रोजगारी है, रोटी है, कपड़ा है, उसको दिखाने की जगह ये सिर्फ नफरत हिंदू मुस्लिम में फैला रही है। और ये हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आतंकवादी जो होते हैं उनका कोई भी रिलीजियस से मतलब नहीं होता, वो कोई भी धर्म को फॉलो नहीं करते। उनकी बंदूक से जो गोली निकलती है ना वो हिंदू के लिए होती है ना वो मुसलमान के लिए, बस उनको जो भी आता है वो करते हैं। तो ये जब इतनी बड़ी जगह वहाँ पे टूरिस्ट वाले जो इतनी बड़ी जगह पे घूमने गए तो वहाँ पे पहली बात तो सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आप अगर अपनी सोसाइटी में एक वॉचमैन भी रखते हैं तो वॉचमैन कोई भी अननोन पर्सन आता है तो उससे पूछता है आप कहाँ जाओगे, उसका बैग चेक करता है। तो ये इतना बड़ा फेलियर क्यों। हम ट्रेन में कहीं सफ़र करते हैं तो रेलवे पुलिस हमेशा आप देखेंगे 2 घंटा 3 घंटे में पूरा इंजन से लेके पूरा लास्ट बोगी तक वो राउंड अप मारते हैं, कंटिन्यू लोग रेलवे डब्बे में रहते हैं। तो ये पूरी मोदी सरकार की पूरी फेलियर है और ये आज से नहीं है। हम देखेंगे गोधरा कांड, वो जब सीएम थे नरेंद्र मोदी तभी भी इतना बड़ा कांड हो गया, सबको मालूम है इसके पीछे किसका हाथ था। आप ये आतंकवादी की बात करते हैं, मुसलमान को आतंकवादी शो करना चाहते हैं। तो आप मेरे को बताइए, मार्च 2025 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में जो इंजीनियर थे दीप चंद्रम, वो एक आतंकवादी है। वो हमारे इंडिया की खुफिया जो सीक्रेट्स है वो पाकिस्तान को दे रहे थे। हम यहाँ किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम बता रहे कि आतंकवादी होते कैसे हैं। 2023 में प्रदीप कुरुलकर वो मिसाइल, रोबोटिक्स, ड्रोन की जो इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये इनका पहले से ही बना हुआ सब प्लान है। ये सिर्फ जब भी इनको ऐसा लगता है कि हम कहीं फेल हो रहे हैं, ये लोग अपनी नई प्लानिंग ईजाद करते हैं। और वो नई प्लानिंग में कौन पीसता है, मासूम बेगुनाह लोग पीसे जाते हैं। अब वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई भी हो, इनके जो प्लानिंग है उसमें ये मासूमों की जान ली जाती है। तो ये हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये वापस से फेल हो गए, ये एक फेलियर सरकार है। मोदी को, अमित शाह को और राजनाथ सिंह को फौरन रिजाइन देना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम में पूरा तरह से फेल हो चुके हैं। आप अरुणाचल प्रदेश देखो, चाइना कब से घुसा हुआ है वहाँ, आस्ते आस्ते वो हमारी धरती पे कब्जा करते जा रहा है। कहाँ है इनका सिस्टम, कहाँ है इनकी फौज, कहाँ है इनकी आर्मी। तो ये पूरी तरह से बकवास सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये अगर काम कर सकते हो ठीक है, नहीं तो बेटर टू रिजाइन। हम यहाँ से जाओ। देश को चलाने वाले यंगस्टर्स बहुत हैं जो बहुत अच्छे से देश चला सकते हैं। देखिए, एसडीपीआई जो है हमेशा जो नाकाम बेकसूर को पीसा जाता है, उस काम के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए एसडीपीआई हमेशा आगे रहती है। एसडीपीआई ने हमेशा आवाज़ उठाई है जहाँ गलत हुआ है वहाँ पर। अब हमारी जो मौजूदा सरकार है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पूरी निकम्मी नाकारा है। ये अपने किसी भी काम को बखूबी अंजाम नहीं दे पाई क्योंकि इन्होंने जो अपने मिनिस्टर जो हमारे ऊपर हमारा देश चलाने के जिसके हाथ में सौंपा है, एक तो कोई या तो फिर वो अनपढ़ है
और तड़ीपार है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्योंकि ये लोगों ने अपने ही जब बोलते हैं ना जो केक बटा, तो इन्होंने अपने आपस में ही बांट दिया। इन्होंने जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो अच्छा तबका जो देश चला सकता है, उनको नहीं दिया। इन्होंने अपनी नाकामी को हमेशा छुपाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए। सबसे पहले तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम से अपनी रोटी बोटी सेकी, कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद मंदिर मदरसा मस्जिदों पे आए। उसके बाद आप देखे जाएंगे तो लाइन से इनके हर चीज़, जब से ही इनकी सरकार आई है उसके बाद से ही यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो गया। आप देखेंगे मणिपुर में भी हुआ था, क्रिश्चियंस औरतों के ऊपर उनको बराना घुमाया गया था, क्रिश्चियन औरतों को घुमाया गया था। बुलडोज़र चला के अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो बुलडोज़र चला के उनका घर तोड़ दिया जाता है। अभी हम अपनी डिफेंस मिनिस्टर जो अभी रिसेंटली जो केस हुआ है, हम देखा जाए तो हम अपनी सवाल करेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजेंद्र नाथ सिंह से कि वो जो है कहाँ थे, कि कोई देशद्रोही आया घुसा, मतलब बाकायदा उसके पास इतना टाइम था कि उसने हिंदू मुस्लिम का पूछा अभी कि आप हिंदू और मुस्लिम हो, फिर उसने गोली अटैक किया, मारा और फिर चलते बना। यानी आपने डोर ओपन करके रखा था, आपने उनको परमिशन देके रखी थी कि आप आइए लेके जाइए, क्योंकि हम तो नाकाम है, हम तो कुछ करने वाले नहीं, क्योंकि हम कुछ ऑब्जेक्शन लेने वाले नहीं हैं।